हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बेसिकली पेज स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैं ये कमेंट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ पेज स्ट्रक्चर। ओके, ये मैंने लिख दिया है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने बॉडी का लिख दिया। अब मैं रैपर जो आईडी है तो ऐसे मैं टारगेट करता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि रैपर तो रैपर एक्चुअली हम अगर फोटोशॉप में हमने डिज़ाइन का वेट चेक करें तो ये हमारे पास 960 है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, थोड़ा जूम आउट हो जाऊँ, तो एक्चुअली ये हमारा पूरा जो लेआउट है ना, तो ये एक डेव के अंदर होगा और इस डेव का वेट कितना होगा, 960 पिक्सल, 960 px पिक्सल। और ये पेज वेब पेज में या जो ब्राउज़र होगा उसमें सेंटर में ये वेब पेज या पेज अलाइन होगा, सेंटर में हमें नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए मैं लिख देता हूँ विड्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, विड्थ 960 पिक्सल, ठीक है। और लिख देता हूँ मार्जिन, मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि टॉप और बॉटम पे 0 हो, मतलब टॉप और बॉटम मार्जिन 0 हो और लेफ्ट और लाइन ऑटो हो। तो ये पेज क्या होगा, अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब ये हमारा पेज ब्राउज़र में सेंटर पे आ गया है, ठीक है। ये तो हो गया। अब मुझे किस पे करनी है, हेडर पे करना है, हेडर आईडी को टारगेट करना है। तो हेडर आईडी एक्चुअली मैं अगर आ जाऊँ इसमें और मैं मार्किंग टूल को सेलेक्ट करूँ तो ये पूरी जगह मेरी हेडर है। तो हेडर में हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर, ये मैं कलर पिक कर लेता हूँ, कलर पिकर आई ड्रॉपर के लिए कलर पिकर की थी। तो ये कलर मैं ले लेता हूँ, कैसे, ये कलर सैंपल टूल है और ये कलर मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ, ये कलर है, कंट्रोल ए, ये अब ये कलर, तो मैं ये कर देता हूँ कंट्रोल सी, कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, थोड़ा इंडेंट करता हूँ, हेडर मैं लिख देता हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर क्या है, हैश, ये हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करो तो आपको कलर नज़र आ रहा है, कलर उसने ले लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख लूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर है, ये टॉप पे बॉर्डर है डिफरेंट कलर का, और ये राउंड अबाउट 5 पिक्सल का है। अगर मैं कंट्रोल आर करूँ, रूलर आ जाए, और इफेक्ट तो ऑलरेडी है लेकिन मेरा रूलर उसमें है, तो मैं यहाँ पे आऊँ, जर्नल प्रेफरेंसेस कहाँ पे होते हैं, रूलर को एक्चुअली मैं पिक्सल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये हमें शो कर रहा है हाइट राउंड अबाउट 8 पिक्सल है, लेकिन मैं इसे कम करूँगा। और इसी तरह पे हमारे पास यहाँ पे भी है, ये भी कुछ है। तो मैं क्या करता हूँ कि बॉर्डर, टॉप बॉर्डर ऐड करता हूँ और बॉर्डर बॉटम, बॉटम मतलब इस पे हेडर पे टॉप बॉटम ऐड कर लूँगा, टॉप बॉर्डर और बॉर्डर बॉटम। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि बॉर्डर डैश टॉप, ये कितना पिक्सल, 5 पिक्सल है, सॉलिड है,
और कलर मैं वहां से उठा लूंगा। कलर ये हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हैश में लिख देता हूँ। ये हमारा कलर हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ कि बॉर्डर बॉटम पे भी होना चाहिए, तो वही मैं लिख देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड और सॉलिड हैश, और ये भी होगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ पेज को तो आप देख लें बॉर्डर यहाँ पे आया है। जूम करूँ तो आपको नजर आ जाए, ये देख लें मैंने जूम कर लिया ब्राउज़र को, तो ये आ रहा है और ये टॉप पे भी। मैं 100% पे दोबारा आ गया। नेक्स्ट इसके बाद बारी क्या है कि हमारे हेडर की लेंथ कितनी है, मतलब हाइट कितनी है। तो हाइट जरा मैं मेजर कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास हाइट आ जाती है। इफेक्ट में दबा लूँ तो हाइट कितना है 158, यहाँ पे आप देख लें 158 पिक्सल है। लेकिन मैं इसे लिख देता हूँ, लेट से हाइट 1, मैं लिख देता हूँ लेट से 150 पिक्सल। मैंने अपने नोट्स में 150 पिक्सल, तो ये देख लें हाइट इसकी बढ़ गई है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि जो हमारे इसके अंदर हेडर है ना, हेडिंग है और ये अनऑर्डर लिस्ट है जो लिंक है। एक्चुअली ये एक फ्लोट राइट होगा और एक फ्लोट लेफ्ट होगा। हेडिंग हमारा फ्लोट लेफ्ट होगा और ये क्या है नाम है जो अनऑर्डर लिस्ट है ये फ्लोट राइट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम एक एलिमेंट को फ्लोट करते हैं तो वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चला जाता है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से ये मतलब है कि उसका जो पेरेंट होता है उसे कंटेन नहीं कर सकता। तो जब हम उसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो हिडन यूज करते हैं कि पेरेंट अपने चाइल्ड को कंटेन कर सके। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि मैं हेडिंग h1 को और इसको मैं क्या करूँगा, फ्लोट करूँगा लेफ्ट और राइट, और मैं इसे कलर लिख देता हूँ क्या वाइट, कि इसमें जो फॉन्ट टेक्स्ट नजर आए वो वाइट। लेकिन ये लिंक एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ। ओके, मैं अब इसके बाद किसकी बारी है, हैश हेडर के अंदर जो h1 है इसकी बारी है। मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ। क्या मैं कहता हूँ कि क्या हूँ, सबसे पहले मैं इसे फॉन्ट साइज में स्पेसिफाई कर देता हूँ कि फॉन्ट साइज कितना हो, 40 पिक्सल हो, ठीक है। फॉन्ट साइज के बाद मैं कहता हूँ कि तो मार्जिन तुम्हारा फ्लोट तुम कहाँ पे हो, लेफ्ट पे हो। अगर मैं तो आप ये देख लें इसका साइज बढ़ गए और ये फ्लोट लेफ्ट हो गया और ये भी ऊपर। तो अब मैं क्या करूँगा, ये लेफ्ट पे आ गया है। अब मैं पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ कि ये ऊपर से ज़रा नीचे आ जाए, तो मैं लिख देता हूँ पैडिंग डैश टॉप 30 पिक्सल में अप्लाई करता हूँ। ये एक्चुअली मैंने यहाँ से फोटोशॉप में मेजर की है। मैं देखता हूँ कि ये हमारा लोगो यहाँ से कितना नीचे है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है और यहाँ से कितना है, तो हमारे पास चारों तरफ की वैल्यूज आ जाती हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे टॉप लिख देता हूँ, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देख ले हमारा लोगो या टेक्स्ट जो है वो नीचे आ गया है। और इस पे मैं एक और प्रॉपर्टी में मार्जिन बॉटम 0 कर देता हूँ कि मार्जिन बॉटम क्या हो, 0 हो।
अब इसके बाद ये लिंक है, एक्चुअली इसके अंदर लिंक है, तो मैं इस लिंक टैग को टारगेट करता हूँ। कैसे? मैं लिख देता हूँ हैश हेडर h1a। मैं लिख देता हूँ कि कलर तुम्हारा क्या होना चाहिए, वाइट। लिंक तुम वाइट हो जाओ, तो वाइट हो गए। टेक्स्ट डेकोरेशन में लिखता हूँ कि जब मूसा आ जाए तो कुछ भी ना हो, खबर आ जाए, या तुम जब लिंक हो तो तुम्हारे नीचे अंडरलाइन ना हो। और चला गया, ऑलरेडी नहीं था क्योंकि ऊपर हमने स्पेसिफाई किया था यहाँ पे, लेकिन मैं सेफ्टी मेजर के लिए लिख देता हूँ। और अब मैं ये लिख देता हूँ कि एक्चुअली इसके ऊपर लोगो को मैं ले आना चाहता हूँ, जो हमारे पास इमेज है। एक्चुअली ये तो टेक्स्ट है, लेकिन इस इमेज को मैंने स्लाइस किया हुआ है, इसे मैं लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं देख लूँ, इस लोगो को मैं लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ कि बैकग्राउंड एज अ बैकग्राउंड इमेज के फॉर्म में लेके आता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड डैश इमेज, और सिर्फ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होता है, URL कहाँ पे पड़ा हुआ है, इमेजेस के अंदर क्या है, ये इमेजेस है ना, और इसके अंदर लोगो है। logo.png इसका फॉर्मेट है। मैंने लिख दिया, रिफ्रेश कर देता हूँ कि नहीं, अब नजर नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो रिपीट, मैं इसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, और रिपीट, ये रिपीट ना हो। और मैं इमेज की क्या कर देता हूँ, विड्थ और हाइट क्या है, 288 है और 61 पिक्सल। मैं लिख देता हूँ विड्थ 288 पिक्सल, सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ, हाइट 61 पिक्सल। भी नजर नहीं आ रहा है, तो क्या मैं क्या ऐसे कर देता हूँ, एक में एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। डिस्प्ले एक्चुअली दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक इनलाइन होता है और एक होता है ब्लॉक लेवल। इनलाइन और ब्लॉक लेवल में ये डिफरेंस है, जैसे पैराग्राफ है तो ब्लॉक लेवल है, तो वो एक्चुअली पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लाइन ब्रेक बिफोर और आफ्टर देता है। और इनलाइन में ये नहीं होता है, जितना पूरा विड्थ वो ऑक्यूपाई कर लेता है ब्लॉक लेवल। आप जितना विड्थ स्पेसिफाई कर लेते हो या डिफॉल्ट में, वो पूरे एक पेज का पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लेता है। अब मैं इस पे मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मार्जिन कहता हूँ कि ऑटो मीन्स टॉप और बॉटम से तुम इसे क्या करो, सेंटर करो, या मैं इस तरह लिख देता हूँ ऑटो फ्रॉम द टॉप। और लेफ्ट राइट से कितना हो, राइट से मैं कहता हूँ कि 40 पिक्सल हो, और इसके बाद बॉटम है तो बॉटम में भी ऑटो लिख देता हूँ, और लेफ्ट में लिख देता हूँ 0। मैं रिफ्रेश करूँ तो ये नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली मैं टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा कि ये टेक्स्ट हट जाए। टेक्स्ट डैश इंडेंट -99 पिक्सल। मैं कहता हूँ कि जो टेक्स्ट हमारे पास नज़र आ रहा है ना, ये हट जाए और इसकी जगह क्या आ जाए, इमेज आ जाए। तो इसी में तो ये माइनस में कहता हूँ कि -99 पिक्सल, 9099 पिक्सल, तो ये बिल्कुल ब्राउज़र की उस साइड पे नज़र आ जाएगा, चला जाएगा और नज़र नहीं आएगा। लेकिन इमेज क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, मैंने पाथ में कुछ गलती की।
मैं इस तरह ये लिख देता हूँ। सर ये प्रॉब्लम करता है, हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये क्यों कर रहा था, हमारा CSS यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मुझे इसके बाहर जाना होगा। अगर एक बार जाना है तो मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। अगर 2 बार है तो मैं 2 बार डॉट लिख दूंगा कि मुझे इमेजेस, तुम ऊपर जाओ, अप लेवल पे जाओ, और फिर एक बार फिर अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ, तो मैं ये इस तरह लिख देता हूँ। तो अब ये देख लें हमारा इमेज आ गया है, जो लोगो आ गया है, ठीक है। अगर आप मार्जिन को हटा दे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ, ये मैं सबसे पहले मैं इसे क्या नाम है इसको, सोशल आइकन्स को मैं जरा ये वो कर देता हूँ, फ्लोट राइट कर देता हूँ, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ सोशल आइकन, ये भी हेडर के अंदर है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेडर हैश सोशल SOC अकाउंट, से मैं लिख देता हूँ फ्लोट राइट, और इस पे मैं एक विड्थ अप्लाई कर देता हूँ। मैंने क्या किया है कि मैं इसे जनरली लेट से ऐसे मैं मेजर कर लेता हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास जो भी है 122 पिक्सल यहाँ पे आ रही है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा वो अप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो ये 250, हाँ क्या हो बैठता हूँ इसकी 250 पिक्सल, 250 पिक्सल हो, और हाइट भी मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये अब वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। देख लें, मैं लोगों की तरफ दोबारा आता हूँ, आपको दोबारा ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ये विड्थ और हाइट एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड इमेज इंक्लूड किया है, ठीक है। सबसे पहले ये तो लिंक के लिए 2 प्रॉपर्टीज है, मैंने उसका कलर वाइट कर दिया है, ठीक है। ये मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये सारे जो है ये 3 प्रॉपर्टी ये टेक्स्ट से रिलेटेड है एक्चुअली। तो मैं जो लिंक होता है उसे मैं क्या कर देता हूँ कि उसका कलर जो रैंक होता है उसका, अगर ये मैं हटा दूँ, अब देख लें, तो अब ये देख लें ये हो गया है, ठीक है। टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं कहता हूँ कि ये हमारे जब इमेज आएगा तो जाहिरी बात है टेक्स्ट को गायब होना चाहिए। तो टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले नन भी कर सकता हूँ, या इसे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट इंडेंट है तो ये टेक्स्ट है, इसे मैं -99,000 के ये ब्राउजर के -99,000 पिक्सल पे चला जाए और नजर ना जाए। ये अगर इसकी ये टेक्स्ट में भी नहीं, सिर्फ डायरेक्ट इमेज भी लिख सकता हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि लेट से अगर किसी ने स्टाइल शीट डिसेबल कर लिया है और उसके पास स्टाइल शीट डिसेबल ना हो तो उसे, या इमेजेस लेट से इंटरनेट कनेक्शन स्लो है और इमेजेस लोड नहीं हो रहे हैं तो उसे तो टेक्स्ट नजर आ जाएगा। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट ये सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जब गूगल या कोई सर्च इंजन आता है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हेडिंग H1 टैग को दी जाती है। तो H1 को देख लेता है, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है या स्लोगन होता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे इमेज हो तो गूगल इमेज को तो रीड नहीं करता, तो हमें यहाँ पे फॉल बैक टेक्स्ट देना चाहिए। अब मैं वही मार्जिन वाली को अप्लाई करता हूँ। आप देख लिया मार्जिन, मैं कहता हूँ कि टॉप से ऑटो सेंटर अलाइन हो टॉप पे, ठीक है। और दूसरी बारी है टॉप ही क्लॉकवाइज है, टॉप के बाद राइट है, राइट की बारी है, तो राइट में लिख देता हूँ कि क्या हो 40,
40 पिक्सल हो, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं कहता हूँ कि बॉटम से भी 8 हो और लेफ्ट से 0 हो। तो आप देख लें कुछ डिफरेंस आया कि नहीं। ओके, नहीं आया, मैं हटा देता हूँ। चलो, मैंने क्यों नहीं लिखा है पता नहीं। मुझे बैकग्राउंड लिखना है। मैं वो प्रॉपर्टी दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। डिस्प्ले ब्लॉक की ये बात है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट होता है या लिंक होता है इनलाइन होता है, इनलाइन टैग है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, डिस्प्ले एज अ ब्लॉक करता हूँ। आप ये देख लें इसी तरह कि सॉरी कि क्या हो। आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको इजीली क्लियरली पता चल जाए। ओके, सिंपली सी बात यह है कि मैंने हेडर आईडी है, उसके अंदर h1 है, उसके अंदर लिंक है। तो मैं लिंक की कलर को वाइट करना चाहता हूँ, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करना हूँ कि अंडरलाइन नजर ना हो। डिफॉल्ट लिंक अंडरलाइन होता है, मैं उसे ख़त्म कर, ठीक है। फिर उससे जो टेक्स्ट हमारे पास है ये टेक्स्ट मीडिया, इसे मैं कहता हूँ कि ये ब्राउज़र के लेफ्ट पे चला जाए, -9099 पिक्सल पे चला जाए, ये नज़र ना आ जाए, क्योंकि मैं इमेज लोड कर रहा हूँ, इसकी जगह पे इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, और डिस्प्ले मैंने इसे ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक लेवल लिंक बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है इनलाइन होता है, इनलाइन टैग होता है। तो उसे मैं क्या कर देता हूँ, मैं ब्लॉक लेवल बना देता हूँ। अच्छा, और इससे पहले मैंने क्या किया था, जो सोशल आइकन है जो इसकी मैंने वो लिखी थी, इसकी कोडिंग को, इसको मैंने क्या किया था, फ्लोट राइट कर दिया है। हमारा ये फ्लोट लेफ्ट हो गया है हेडिंग, ठीक है, और ये फ्लोट राइट हो गया। तो एक पेज के राइट साइड पे चला गया, एक दूसरे पेज के लेफ्ट साइड पे चला गया है, ठीक है। तो ये फ्लोट राइट हो गया है, और मैंने इस पे विड्थ अप्लाई किया हुआ है, और क्या है फिर हाइट अप्लाई किया हुआ है। अच्छा, आप देख ले। और इसे मैं ज़रा ऊपर से नीचे ले आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग अप्लाई करूँगा। कौन सी पैडिंग में करूँगा कि पैडिंग डैश टॉप। तो मैं कितना लिख देता हूँ कि पैडिंग टॉप, अगर मैं नहीं, ये मैं ब्राउज़र फोटोशॉप से मैं वहाँ से मेजर कर सकता हूँ इजीली कि ये कितना हो। यहाँ पे 15 आ रहा है हाइट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पैडिंग टॉप 15 पिक्सल। अभी आप देख लें ये ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन मैंने अपने नोट्स में 12 पिक्सल लिखा है, तो ये मैं 12 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये पैडिंग भी हो गया और फ्लो भी हो गए। क्या है, पैडिंग फ्लोट हो गया, ठीक है, विड्थ हो गई, हाइट भी और पैडिंग भी हो गए। अच्छा, अब जो अनऑर्डर लिस्ट है एक्चुअली, इसे मैं क्या करूँगा, जो अनऑर्डर लिस्ट होगा ना एक्चुअली, ये आप देख लेना। अब इसे मैं अलाइन करना चाहता हूँ कि ये ऐसे आ जाएगा, ये अब वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल आ जाए, तो इसके लिए मुझे फ्लोट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जो पेरेंट है हेड सोशल है ना, इसे मैं इस पे मैं ओवरफ्लो लिख देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि मुझे इसको क्या करना होगा, फ्लोट करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ ओवरफ्लो हिडन। अब मुझे क्या करना होगा, हेडर, या हेडर भी लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट सोशल भी लिख सकता हूँ। सोशल सोशल कौन, और उसके अंदर मैं किसको टारगेट करता हूँ, यूएल को। तो मैं क्या लिख देता हूँ कि लिस्ट स्टाइल नन,
क्या मतलब मैं रिफ्रेश नहीं करता? ये जो इसके लिस्ट स्टाइल है ना, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं जब ये तो मैंने सेव कर लिया, मैं रिफ्रेश करना, देख लें आप, ख़त्म हो गए। ये ओवरफ्लो की वजह से जो हेडर नज़र आ रहे हैं, ओवरफ्लो की वजह से बाकी इमेजेस छुप गए। तो अगर मैं हाइट ज़्यादा बढ़ा लूँ, लेट से मैं 90 कर लूँ, तो फिर हो सकता है ये नज़र आ जाए। हाँ, लेकिन मैं 50 कर देता हूँ। और फ्लो हेडन जो बाकी मतलब हाइट से नीचे चला जाए, वो हाइट कर लेता है। लेफ्ट स्टाइल तो हो गया है, ठीक है। मैं फ्लोट ऐसे कर देता हूँ, टू फ्लोट राइट, नहीं फ्लोट राइट में भी यूज नहीं करता। मार्जिन राइट, मार्जिन राइट में क्या कर देता हूँ 30 पिक्सल के राइट से। तुम इस पे क्या करो, ये अभी दोनों प्रॉपर्टीज ये आपको बाद में समझ आएगी जब मैं हटा देता हूँ। अच्छा, मुझे अब एलआई को भी वो करना होगा ना, फ्लोट करना होगा। तो मैं हेडन यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ सोशल फॉन ULLI, स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्या होगा मेरे पास फ्लोट लेफ्ट। अब आप देख लें, ये लेफ्ट हो गए, ठीक है, लेफ्ट पे हो गए हैं। और इस पे मैं मार्जिन जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो मैं 0 कर देता हूँ। तो मार्जिन 0 हो गए। अब मैं इस ऊपर वाले प्रॉपर्टी पे आ जाता हूँ। एक्चुअली इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ ना, पूरे अनऑर्डर लिस्ट को। तो मैं पूरे अनऑर्डर लिस्ट को क्या करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, कि नहीं फ्लोट राइट, फ्लोट राइट, क्योंकि मैं वहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, फ्लोट राइट। ओके, तो अब आप देख लो, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पूरा अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे आ गया। और अब मैं राइट से यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए। तो मैं अनऑर्डर लिस्ट पे क्या लिख दूंगा, मार्जिन राइट, लेट से मैं लिख देता हूँ 30 पिक्सल। आप देख लो, ये वहाँ हो गया है। अब ठीक है, ये लिंक है, तो मुझे अब इसके दरमियान गैप देना होगा, ठीक है, जो गैप आ जाए। तो ये मैं किस पे करूँगा, लिंक पे करूँगा। एलआई के अंदर क्या है, लिंक टैग है। तो मैं इस तरह लिख देता हूँ, सोशल कॉम ULLI क्या है, मैं लिख देता हूँ कि तुम टेक्स्ट डेकोरेशन तुम्हारा नन हो, कि अंडरलाइन डिफॉल्ट ना हो, क्योंकि आई में शो करता है। तो उसके बॉर्डर भी मैं लिख देता हूँ, बॉर्डर भी नन हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर में बाई डिफॉल्ट बॉर्डर शो करता है, तो वो मैंने नन कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। और अब मैं पैडिंग देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान लेफ्ट और राइट से कितना हो, लेट से मैं कहता हूँ कि कितना गैप है, ये आ रहा है 12 पिक्सल का, लेकिन इसे मैं कर देता हूँ क्या, मैं लिख देता हूँ कि पैडिंग टॉप और बॉटम से 0 हो और लेफ्ट और राइट से 5 पिक्सल हो। तो अब आप देख लें, इनके दरमियान गैप बढ़ गए हैं। आप ये ज़्यादा कम कर सकते हो, आप लेफ्ट से 10 पिक्सल भी कर सकते हो, तो गैप बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं 5 कर देता हूँ। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने हेडर का पूरा वो बना दिया है, लिंक्स उसके जो क्या है लोगों को इंक्लूड कर लिया है, और बाकी जो क्या नाम है इसका सोशल आइकन है, इस आईडी पे काम किया।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो काफ़ी वीडियो लंबी बन गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेविगेशन पे काम करते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।